पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को धमकी दी है कि वो पाकिस्तान से एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता। सिंधु जल समझौते के निलंबन पर भारत के कड़े रुख के बाद पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से यह तीसरा बौखलाहट भरा बयान आया है। शहबाज से पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी सिंधु जल समझौते के निलंबन पर भारत को इसी तरह की धमकी दी थी और अब इन दोनों के बाद आज शहबाज शरीफ की तरफ से यह धमकी आई है। सिंधु जल समझौते के निलंबन से फिर बौखलाया पाकिस्तान। हाथ में कटोरा लेकर भारत को आंखें दिखा रहा है पाकिस्तान। मुनीर और बिलावल के बाद अब शहबाज की गीदड़ भभकी। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए भारत ने सिंधु जल समझौते के निलंबन का फैसला लिया तो पाकिस्तान के पैर उखड़ गए। भारत के इस कड़े फैसले से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। सिंधु जल संधि को निलंबित करने और पाकिस्तान को मिलने वाले पानी पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदम के बाद वहां के प्रधानमंत्री से लेकर फील्ड मार्शल तक बौखलाहट में खुलेआम जंग की धमकी दे रहे हैं। लेकिन भारत का जवाब साफ है, जब तक आतंक पर लगाम नहीं, पाकिस्तान को पानी नहीं। अब पाकिस्तान के पीएम का छलका दर्द। जल संकट के झुंझलाहट में भारत को धमकी। सिंधु जल समझौते के निलंबन को लेकर भारत ने फैसला तो कई महीने पहले लिया था, लेकिन उसकी कुड़हन पाकिस्तान लगातार महसूस कर रहा है। पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका से भारत को धमकी दी, फिर पाकिस्तान के नाकाम पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने और अब खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को चेतावनी दे डाली। इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौते के निलंबन पर कहा, मैं अपने दुश्मन को आज कहना चाहता हूं कि अगर तुमने हमारे पानी को रोकने की धमकी दी तो याद रखो कि तुम पाकिस्तान से एक भी बूंद छीन नहीं सकते। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि तुम अपने कान पकड़ लो। अगर ऐसी बातें करते रहेंगे तो फिर खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना। फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो हमने मैंने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर देगा, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। मुनीर और बिलावल भी निकाल चुके हैं खींच। सिंधु का पानी रुकने से घुटनों पर आया पाकिस्तान। पहलगाम में आतंकी हमले का गुनहगार पाकिस्तान खुद अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह पिटा पाकिस्तान अब अमेरिका की गोद में जा बैठा है और वहीं बैठकर भारत को धमकियां भी दे रहा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सिंधु जल समझौते के रद्द होने पर भी जमकर खींच निकाली थी। भारत का सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला 25 करोड़ लोगों को भुखमरी के खतरे में डाल सकता है। हम इंतजार करेंगे कि भारत बांध बनाए और जब वो ऐसा करेगा तो हम उसे 10 मिसाइलों से फारिग कर देंगे। देखिए, पाकिस्तान आर्मी चीफ की जो जबान है और जो धमकियां वो दे रहे हैं भारत को, वो कंडेमनेबल है। और अफसोसनाक बात यह है कि भारत यूएस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और यूनाइटेड स्टेट्स की सरजमीन में बैठकर वो भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं और बिल्कुल ही एक सड़क छाप आदमी की तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि पाकिस्तान में संवैधानिक पदों पर बैठे लोग असंवैधानिक बातें करें, लेकिन हैरानी की बात तो ये है
कि पाकिस्तान के नाकाम पूर्व विदेश मंत्री तक भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जिनकी खुद अपने देश में कोई औकात नहीं बची, वो हिंदुस्तान को ज्ञान देने चले। मोदी की बर्बारियत पे, मोदी के इस हमले के बारे में, मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज उठाना है और जिद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सकें। मैं जानता हूं कि आप में इतना ताकत है, इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। And all of these countries, all of these people who are making statements from failed states, I don't think we need to take cognizance. We are responding too much to unnecessary provocations that have absolutely no importance. भारत का सिंधु जल संधि निलंबन का फैसला आतंकवाद के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति और रणनीतिक दृढ़ता को दर्शाता है, जबकि पाकिस्तान की धमकियां उसकी आर्थिक कमजोरी और राजनयिक अलगाव को उजागर करती है। पाकिस्तान कितनी ही धमकियां देता रहे, भारत अपनी सैन्य ताकत, तकनीकी श्रेष्ठता और वैश्विक नेतृत्व के दम पर हर चुनौती का जवाब देने को तैयार है।